Assalamu alaikum students. Let's start examples of chapter number 18. So first example is example 8.1. Find the number of protons and neutrons in the nuclide defined by X136. हमें एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बता दी गई है एक न्यूक्लियाइड की और हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस न्यूक्लियाइड. ठीक है. सो गिवन डाटा हमने लिख लिया. जो हमें न्यूक्लियाइड गिवन है दैट इज़ X136. उसके अकॉर्डिंग हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड हमारे पास हमें शो हो रहा है दैट इज़ 6 एंड एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाइड इक्वल्स टू 13. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक नंबर. हमें पता है कि एक एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो किस तरह से हमें पता चलता है कि उस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम का एटॉमिक नंबर शो करते हैं. ठीक है. सो एटॉमिक नंबर तो हमें गिवन था दैट इज़ 6. तो इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर इस न्यूक्लियाइड का 6 है. सो इट मीन्स कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 6 होंगे. ठीक है. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आ गए. नाउ फॉर एटॉमिक मास के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो किस तरह से हमें पता चलता है उस एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका सम जो है वो एटॉमिक मास को शो करता है. ठीक है. सो एटॉमिक मास गिवन है 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 6. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 7. ठीक है. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 7 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6. सो द एलिमेंट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड इज रिटन एज C136. अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी पता चल गया एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का भी पता चल गया है. सो इस न्यूक्लियाइड से हमें पता चलता है कि ये न्यूक्लियाइड जो ये क्या है ये कार्बन का एक आइसोटोप है C136. Now example 18.2. The activity of a sample of a radioactive bismuth decreases to 1/8 of its original quantity in 15 days. Calculate the half-life of the sample. ठीक है जी. अब हमें बताया जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा बिस्मथ है. ठीक है. 15 डेज़ के बाद वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी के 1/8 हो जाता है. मीन्स उसका डिके हो रहा होता है और वो आफ्टर 15 डेज़ वो अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी के 1/8 पार्ट हो जाता है. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस सैम्पल. मीन्स कि इस बिस्मथ की इस रेडियोएक्टिव बिस्मथ की हाफ लाइफ कितनी है. मीन्स इसको हाफ होने में कितना टाइम लगता है या कितने डेज़ के बाद ही हाफ होता है अगर ये 15 डेज़ के बाद 1/8 हो रहा है. ठीक है. सो गिवन डाटा में हम लिख लेते हैं क्वांटिटी लेफ्ट. उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं जितनी रिमेनिंग क्वांटिटी होती है. मीन्स रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रह गई हुई है 1/8 ऑफ ओरिजिनल. मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी के 1/8 पार्ट रह गए. ऑब्जर्व टाइम मीन्स इसको हम टी नोट से शो करते हैं और ये ऑब्जर्व टाइम हमें क्या बता रहा है मीन्स कि 1/8 होने में कितना टाइम लिया है इसने. ठीक है. ओरिजिनल क्वांटिटी से 1/8 हुआ है ये तो कितना टाइम लिया उसने वो ऑब्जर्व टाइम है, ये टाइम टेकन है. सो वो हमारे पास क्या है 15 डेज़ है. एंड वी हैव टू फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव बिस्मथ. ठीक है. सो हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ. ठीक है. अब यहाँ पे हमें टाइम भी गिवन है. ठीक है. हाफ लाइफ हमें फाइंड आउट करनी है बट हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स नहीं गिवन कि ओरिजिनल क्वांटिटी से 1/8 होने में उस एलिमेंट को कितनी हाफ लाइफ से गुजरना पड़ता है. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी हाफ लाइफ से उसे गुजरना पड़ेगा. सो क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ लेट सपोज अगर इसकी क्वांटिटी 1 है. ठीक है. तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद एक हाफ लाइफ अगर गुजर जाती है तो उसके बाद कितना रह जाता है एलिमेंट हाफ रह जाता है. तो इट मीन्स कि वो 1/2 रह जाएगा. सेकेंड हाफ लाइफ के बाद वो कितना रह जाएगा 1/2 का भी हाफ. ठीक है. तो 1/2 का हाफ क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2. इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1/4. ठीक है. सो नेक्स्ट है क्वांटिटी आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ. हमने तो 1/8 तक देखना है ना कि 1/8 होने में उसने कितनी हाफ लाइफ को पास किया है. ठीक है. सो अब थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा कि वो 1/4 का भी हाफ हो जाएगा. 1/4 का हाफ मीन्स 1/4 डिवाइडेड बाई 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/8. इट मीन्स कि उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट को 3 हाफ लाइफ पास करनी पड़ेंगी अपनी क्वांटिटी के 1/8 पार्ट होने में. ठीक है. सो हमारे पास यहाँ से क्या पता चला इस पूरी कैलकुलेशन से क्या पता चला कि उस एलिमेंट ने
1/8 तक डिक्रीज होने में कितनी हाफ लाइफ पास की हैं, 3 हाफ लाइफ पास की हैं, ठीक है। सो हम इजीली फार्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। टाइम हमें पता है, ऑब्जर्व टाइम क्या था, 15 डेज था। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें पता चल गई, दैट इज़ कि ये 3 हाफ लाइफ उसने पास की हैं 1 से 1/8 होने में, और हाफ लाइफ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5 डेज। इट मीन्स कि इस रेडियो एक्टिव बिस्मथ की हाफ लाइफ कितनी है, 5 डेज। 5 डेज के बाद ये हाफ होता है, नेक्स्ट 5 डेज के बाद ये फर्दर आगे हाफ होता है, फिर नेक्स्ट 5 डेज के बाद ये और हाफ होता है। इट मीन्स कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 5 डेज है। सो हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल विल बी 5 डेज। Now 18.3, a radioactive element has a half-life of 40 minutes. The initial count rate was 1000 per minute. How long will it take for the count rate to drop to 250 per minutes, 125 per minutes? एंड थर्ड वन क्या करना है हमने, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, हमें नहीं पता वो कौन सा एलिमेंट है, जस्ट एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 40 मिनट्स है, उसका इनिशियल काउंट रेट कितना है, मीन्स 1000 पर मिनट है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि उसे 1000 से 250 तक ड्रॉप होने में कितना टाइम रिक्वायर है, फिर उसे 1000 से 125 तक होने में से कितना टाइम रिक्वायर्ड है, और थर्ड पे हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है इस पूरी एक्टिविटी को शो करने के लिए, ठीक है। सो गिवन डाटा हमने लिख लिया, हाफ लाइफ हमें गिवन है दैट इज़ 40 मिनट्स। इनिशियल काउंट रेट हमारे पास, इनिशियल काउंट रेट या ओरिजिनल क्वांटिटी, इसको हम एन नोट से शो करते हैं, दैट इज़ 1000 पर मिनट। रिक्वायर्ड हमें क्या है, ए पार्ट में हमें रिक्वायर है कि टाइम टेकन फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप टू 250 पर मिनट, कि कितना टाइम रिक्वायर है या कितना टाइम लिया जाएगा उसको अपना काउंट रेट जो है वो 1000 से 250 करने में, और देन उसको 1000 से 125 करने में, ठीक है। और ये टाइम हमारे पास टी नोट है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन इसके लिए हमें पहले पता करना होगा कि 1000 से 250 होने में उसे कितनी हाफ लाइफ पास आउट करनी पड़ेंगी, और फिर उसे 1000 से 125 पर मिनट अपना काउंट रेट ड्रॉप करने में उसे कितनी हाफ लाइफ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे पास इनिशियल काउंट रेट क्या है, 1000, ठीक है। सो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है वो हाफ हो जाता है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि काउंट रेट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, के फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 2 500, ठीक है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 500 का भी हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 250। मीन्स कि इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट को 1000 से 250 तक अपना काउंट रेट ड्रॉप करने में कितनी हाफ लाइफ से पास आउट करना पड़ेगा, 2 हाफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट 125 तक आने में उसे कितनी हाफ लाइफ से गुजरना पड़ेगा, 3 हाफ लाइफ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। सो ए पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लिया जाएगा, ठीक है, 1000 से 250 होने में। अब टाइम के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक तो हाफ लाइफ रिक्वायर होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए होती है और हाफ लाइफ चाहिए होती है। हाफ लाइफ तो हमें गिवन है, बट नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें नहीं गिवन थी कि उस क्वांटिटी को ड्रॉप होने में कितनी हाफ लाइफ से गुजरना पड़ा है, ठीक है। वो हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ इस कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर ली, ठीक है। So it clears from above calculation, it takes 2 half lives for the count rate to decreases from 1000 to 250 per minute, ठीक है, कि 1000 से 250 तक ड्रॉप होने में उसे कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर है, 2 हाफ लाइफ्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई 2, हाफ लाइफ गिवन थी 40, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 80 मिनट्स, ठीक है। बी पार्ट था कि 1000 से 125 तक होने में इट टेक्स 3 हाफ लाइफ्स for the count rate to decrease from 1000 to 125 per minute. Hence, time equals to number of half lives multiplied by half life. 3 multiplied by 40 मिनट हो जाएगा, और ये आ जाएगा टाइम हमारे पास 120 मिनट। लास्ट में था कि हमने इन दोनों केसेस को, ये पूरी एक्टिविटी को हमने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे एक्स एक्सिस पे आ जाएगा टाइम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट कर लेना है, काउंट रेट प्लॉट करना है, ठीक है। सो हमने एक बिग बॉक्स किसके इक्वल है, 200 के। सो नेक्स्ट 400, 600, 800 और 1000 हमारी मैक्सिमम हमें गिवन था, ठीक है। सो पहले जो थी क्वांटिटी, इनिशियल काउंट रेट क्या था, 1000, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद मीन्स टी हाफ, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, 2t हाफ ये सेकेंड हाफ लाइफ है, 3t हाफ ये थर्ड हाफ लाइफ है, ठीक है। सो फर्स्ट हाफ लाइफ पे क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 500, ठीक है। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्वांटिटी कितनी हो जाती है हमारे पास, 250, और थर्ड हाफ लाइफ में क्वांटिटी कितनी हो जाती है हमारे पास, 125,
5। सो ये हमने इसको एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, हमारे पास एक कर्व आ जाएगी जो कि क्या शो कर रही है, एक्टिविटी शो कर रही है इस पूरे प्रोसीजर की। लास्ट पे रिजल्ट लिख लेते हैं। इट विल टेक 80 मिनट्स फॉर काउंटर टू ड्रॉप 250 पर मिनट। 1000 से 250 तक होने में उसे कितना टाइम रिक्वायर है, 80 मिनट्स। और 125 तक होने में से कितना टाइम रिक्वायर है, 120 मिनट्स या 2 आवर्स। एग्जाम्पल 18.4, द C14 रेशो C12 ratio in a fossil bone is found to be 1/4 that of the ratio in the bone of a living animal। ठीक है, अब हमें बताया जा रहा है कि कार्बन की जो रेशो है एक फॉसिल बोन में क्या बताई गई है, 1/14 दैट ऑफ द रेशो इन द बोन ऑफ अ लिविंग एनिमल। मीन्स अगर लिविंग एनिमल है हमारे पास, उसकी बोन में अगर 1 है, ठीक है, तो एक फॉसिल बोन जो है उसमें कितनी हमें बताई गई है, 1/4 बताई गई है। ठीक है, मीन्स कि उसका डिके हुआ है। हाफ लाइफ हमें पता है कार्बन की कितनी है, 5730 ईयर्स। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट ऑफ द फॉसिल, हमने उस फॉसिल की एज फाइंड आउट करनी है कि उसकी अप्रॉक्सीमेट एज कितनी होगी कि उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो 1 से 1/4 तक डिके हुई है अभी तक। ठीक है, कि उसकी एज कितनी होगी कि सिर्फ अभी तक क्वांटिटी जो है वो 1 से 1/4 तक डिके हुई है, उसका ज़्यादा डिके अभी नहीं हुआ। सो गिवन हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ ऑफ C14। रेशो ऑफ क्वांटिटी हमें क्या गिवन है, रेशो ऑफ क्वांटिटी लेफ्ट, मींस कितनी लेफ्ट है, हमने किसको ऑब्जर्व करना है, हमने 1/4 को ऑब्जर्व करना है। और वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ फॉसिल। सो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी अभी तक हुई हैं। 1 से 1/4 तक होने में उसे कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ से पास करना पड़ा है। सो क्वांटिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, 1/2। एंड क्वांटिटी आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1/4। तो इट मीन्स कि 1/4 तक डिके होने में उसने कितनी हाफ लाइफ गुजारी हैं, 2 हाफ लाइफ गुजारी हैं। ठीक है, अब हम इजीली अप्रॉक्सीमेट एज फाइंड आउट कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट एज या टाइम हमारे पास एक ही चीज़ आ रही है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमने फाइंड आउट कर ली और हाफ लाइफ हमें गिवन है। सो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट क्या एज क्या आ जाएगी इस फॉसिल की, 11,460 ईयर्स। मीन सो अप्रॉक्सीमेट एज हमारे पास क्या आ गई, 11,460 ईयर्स। सो रिजल्ट हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ फॉसिल इज 11,460 ईयर्स। इट मीन्स कि 1 से 1/4 अभी तक उसके अंदर इतना डिके हुआ है, इतनी उसकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। और कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 5,730 ईयर्स। ठीक है, मीन्स 5,730 ईयर्स के बाद वो अपनी क्वांटिटी का हाफ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5,730 ईयर्स के बाद वो नेक्स्ट उसका डिके होता है फर्दर हाफ।